वक्फ की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, कब्रिस्तान तोड़कर आलीशान इमारत बनवाने की फिराक में भूमाफिया। मामला कैंट थाना क्षेत्र के बेतिहाता 172 नंबर वक्फ की जमीन का है। शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचे दो लोग, जिनका नाम रेशमा और उनके बगल में उनके भाई हैं। सबसे पहले सुनते हैं रेशमा को और जानते हैं पूरा मामला क्या है। उसके पास चलेंगे मौके पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा खातून है। कहाँ रहते हैं? बेतिहाता दक्षिणी। क्या मामला है? वक्फ बोर्ड से हमारे अब्बू बनवार से 172 नंबर के रहने वाले हैं। वहाँ पे गुंडा मवाली आते हैं, कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को खाली करो, और कभी वो इमाम चौक जो है उसको तोड़ते फोड़ते हैं, कब्र को तोड़ते हैं, कहते हैं यहाँ से आप लोग जाइए, और हम लोग को खाली करने का इस विचार से खाली करते हैं कि हम लोग बेच लेंगे, हम लोग जिस दिन चले जाएंगे वो सब कब्जा कर लेंगे। 50 बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसका कोई कर हुआ है नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। सिर्फ हम ही लोग वहाँ पे काटा है। सिर्फ नूरुल हक और शैलेंद्र सिंह जो है हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। गुंडा मवाली को लेकर आते हैं, किसी भी समय आते हैं, रात में, शाम को, दिन में, कभी भी आते हैं, और हमारे परिवार को हत्याकांड की धमकी देते हैं। अभी कब आए थे पिछली बार? यही 22-23 तारीख के बीच में आए थे ये लोग। जमीन कितनी है? 75 डिसमिल है जी। और कब्जा करना चाह रहे हैं? नूरुल हक है, शैलेंद्र सिंह है, तमाम गुंडा मवाली आते हैं साथ में। बड़े अधिकारी से मिली आप? सबसे मिल गए साहब, सबसे मिले हैं। हम कहते भी हैं कि हम सर योगी जी पास जाएंगे, तो ये लोग कहते हैं योगी जी पास हम पहले ही से ही बैठे रहते हैं वहाँ पर। हम योगी जी के रिश्तेदार हैं। मुजफ्फर अहमद मेरा नाम है। दक्षिणी बेतिहाता में वक्फ नंबर 172 नाम से कब्रिस्तान दर्ज है, और 2 साल पहले जो है उसको गोरखपुर प्रशासन ने खाली कराया था। उसी खाली जमीन को नूरुल हक, शैलेंद्र सिंह और बहुत सारे अज्ञात लोग हैं उसको कब्जा करना चाह रहे हैं, और हम लोगों से कह रहे हैं यहाँ से तुम लोग भाग जाओ। इमाम चौक को फाड़ करके फेंकने कहते हैं, ये नहीं करोगे तो पूरे परिवार सहित तुम लोगों की हत्या करवा देंगे। शिकायत कहीं किया? शिकायत हम कमिश्नर साहब से किए, डीएम साहब से किए, मुख्यमंत्री महोदय को जो है ऑनलाइन भेजा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जमीन कहाँ पे है? जमीन दक्षिणी बेतिहाता वक्फ नंबर 172 में है, जिसमें 50 बिल्डिंग बनी हुई है, उसको गिराने का कोई आदेश नहीं आ रहा है। हम लोगों को ये हटाना इसलिए चाहते हैं, हम ही लोग उसमें काटा है। ये लोग जब कब्जा करने जाते हैं हम लोग विरोध करते हैं, हम ही लोग काटा है, हम लोगों को कहते हैं कि हट जाओ। और हमने कहा कि इस बार योगी जी से स्वयं मिलने जाएंगे जनता दरबार में, तो कहता है कि योगी जी मेरे रिश्तेदार हैं, हम 24 घंटा मंदिर में ही रहते हैं। अच्छा, क्या बनाना चाहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे मल्टीप्लेक्स बनाना चाहते हैं। कौन? नूरुल हक और ये शैलेंद्र सिंह है, और भी अज्ञात लोग हैं जिनका नाम हमको नहीं पता। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकरीगंज। सभी सिकरीगंज के हैं? ये नूरुल हक और ये शैलेंद्र सिंह सिकरीगंज के हैं, बाकी लोग तुर्कमानपुर के और वगैरह मियाँ बाजार इस तरफ के हैं लोग। कुल कितने लोग हैं? उसमें होंगे कम से कम 20 लोग होंगे। शिकायत कहीं की है? शिकायत आए दिन शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर अहमद। तो आपने सुना वक्फ की जमीन के जो रखवाले हैं उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहा, और अब हम मौके पर पहुंच चुके हैं, और ये वही इमाम चौक है जिसको भूमाफिया तोड़ना चाहते हैं, और जो लगभग 75 डिसमिल वक्फ की जमीन है उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आजादी के पहले इस जमीन पर, इसका वक्फ की जमीन पर लोगों को, मुर्दों को दफनाया जाता था, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ पर मुर्दों को दफनाया नहीं जाता है, और 172 नंबर वक्फ की जमीन के नाम से यह जाना जाता है। और वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कब्रें भी हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 4 वर्ष पहले यह इस पूरी जमीन पर अतिक्रमण था, जिसे शासन, प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किया था। यहाँ के जो रखवाले हैं उन्होंने बताया कि 330 डिसमिल वक्फ की जमीन थी, जिसमें से लगभग 255 डिसमिल जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अभी हम वीडियो में एक निशान दिखाएंगे आपको, जो सरकारी निशान है, और ये पूरी जमीन वक्फ की है। लगभग 75 डिसमिल ये पूरी जमीन है, और जो निशान है लगभग 26 मीटर अंदर तक जो है लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वर्तमान में इस वक्त की जमीन के जो रखवाले हैं
उनका ये कहना है कि जो वक्त पे जो इसके पहले जो मालिक थे जिनकी देख रेख में ये पूरी जमीन थी, उन्होंने अवैध तरीके से इसे बेच दिया है। देखिए ये वही निशान है, सरकारी निशान है ये। और यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग हैं जो इस जमीन की रखवाली करते हैं। उनका कहना है कि जो भूमाफिया हैं वो यहाँ पर कब्रों को तोड़कर वहाँ पर बहुमंजिली इमारतें बनवाना चाहते हैं और इसके लिए करंट पुलिस इनकी पूरी मदद करती है। और इनका यह भी कहना है कि भूमाफिया इन्हें धमकी देते हैं कि यहाँ से तुम लोग छोड़कर चले जाओ। आइए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। 172 ये कब्रिस्तान है दक्षिणी बेतियाता। कब्रों के ऊपर जो है चढ़ के कहते हैं मैं कब्र तोड़वा के वो भी माफिया इसको मैं अपनी बिल्डिंगें बनवाऊंगा। शिकायत वगैरह किया आपने? बहुत शिकायत हमने किया, सारे प्रशासन को हमने दिया, महाराज जी को भी दिया। कौन कौन माफिया हैं? इसमें जो है नूरुल हक और जो है शैलेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिकरीगंज के रहने वाले। अच्छा, सरकार का जो फैसला आ रहा है हाँ। वक्फ की संपत्ति जी वाला, जी कैसा फैसला हमको मान रहे हैं? फैसला मंजूर है, बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू है। तो जमीन कितनी होगी टोटल? जमीन 75 डिसमिल हो। 75। वक्फ नंबर 172 की दक्षिणी बेतियाता में जो 75 डिसमिल के बाद बची वो जो जमीनें हैं जिसपे बिल्डिंगें बनी हैं उस पे 26.5 मीटर अंदर निशान लगा हुआ है। इसकी पैमाइश हो चुकी है कि इसको भी ध्वस्त किया जाए, लेकिन आज तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। कौन लगाया था निशान में? ये लेखपाल साहब आए थे, कानगो साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। कब की बात है? ये लमसम 4 महीने पहले आए थे। अच्छा, कितनी जमीनों पे कब्जा हो चुका है? लमसम ये जमीन ये 3 एकड़ 28 डिसमिल 13 कड़ी थी, 75 डिसमिल मौजूदा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जमीन बची हुई है। आधे से ज्यादा। आधे से मतलब 3 गुना जो जमीन कब्जा हो चुकी है। चलिए, आपका जो नाम? बची है उस पे मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि ये मेन आदमी यही विरोध करेंगे, इसलिए इनको किसी ना किसी बहाने हटाया जाए तो हम इस पे आसानी से कब्जा कर लेंगे। इमाम चौक भी? इमाम चौक को वक्फ नंबर 172 में इमाम चौक को इसको कह रहे हैं फर्जी है, इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए। कोई 50 साल से इसका कागज ताजेदारी होती है, इसका कागज थाना कैंट कोतवाली राजघाट मजिस्ट्रेट साहब लखनऊ में दर्ज है। चलिए, क्या नाम है आपका? परवेज आलम। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो? शैलेंद्र सिंह जो अपने आप को मतवल्ली कहते हैं, वो नूरुल हक शैलेंद्र सिंह उनके साथ वो कहते हैं मैं बिल्डर हूँ, मैंने ले लिया इसको, मैं इस पे अपार्टमेंट बनाऊंगा। और साहब रोकने बोलने पे लोग एक बैग आते हैं, कब्रों पे चढ़ जाते, बोलने पे भद्दी गाली देते हैं। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस आपके सपोर्ट में है? हाँ, पुलिस हमारे कैंट थाना हमारे सपोर्ट में है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये नूरुल हक सिकरीगंज बारी गांव के रहने वाले हैं।